हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ एनडीए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 1 करवाने वाला हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे 1, इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप एक्स का रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, फिर कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, ग्राफ कैसे होता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आशा करता हूं कि आप पीछे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर है उसको अच्छे से फॉलो कर चुके होंगे, मीन्स कंप्लीट कर लिए होंगे और कुछ प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, प्रीवियस ईयर ट्राई किए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, समझा भी दूंगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे 1, ठीक है, मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स करता है रियल नंबर। रियल नंबर होता है क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एबीसी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और ए 0 नहीं होना चाहिए। देखिए और बता, जैसे कोई भी इक्वेशन है, याद रखें, मीन्स इसका मतलब हो गया जो कोई भी इक्वेशन इसका डिग्री यदि 2 है तो वो इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यदि हम ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोले? क्योंकि ए यदि 0 है, 0 है, ठीक है, ए यदि 0 है, 0 पुट कीजिए तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स आपको बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री आपको 1 आ रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री तो 2 होता है। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुआ, लीनियर हो गया। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा, एबीसी बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर से और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए आप लोग को जैसे मैं बताता हूँ, कोई भी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ होता है वो होता क्या है? पैराबोला। ठीक है, मीन्स दिस शेप। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 तो क्या ग्राफ, सब ग्राफ बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका यदि रूट्स फाइंड करना है, रूट्स कैसे फाइंड करें? इसके लिए 3 मेथड होते हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। सेकेंड मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, मैंने क्वाड्रेटिक में भी आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखिए मैं एक बार और आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट तो 10th क्लास से ही करते आ रहे हैं, आपको आता है। डिस्क्रिमिनेंट भी या सब्स्टिट्यूशन भी आपको आते ही होगा, लेकिन एक बार डिस्क्रिमिनेंट में बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस सीधी धारा चाहे फॉर्मूला भी कहा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a होता है। अब यहाँ हेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया आपका, एक प्लस में रूट चल जाएगा, एक माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो x इक्वल टू मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, अल्फा बीटा। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक कितने, जितने डिग्री उतने रूट्स, डिग्री कितने 2 तो रूट्स भी 2। मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये क्या हो गया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा क्या होगा? रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको मैं बताता हूं कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में।
देखिए नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या होता है लिखिएगा। फर्स्ट, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मीन्स जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि निकालते हो जीरो से बड़ा आता है तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल आएगा, ठीक है। सेकेंड, इफ डी इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो आ जाता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। थर्ड इज इफ डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी। याद रखिएगा ये तीनों कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो मीन्स रूट्स रियल एंड अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट जीरो मीन्स रूट्स रियल एंड इक्वल, लेस देन जीरो मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अब मैं आप लोग को ग्राफ करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा ग्राफ से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट ग्राफ मैं करवा रहा हूं, यदि ए यदि ग्रेटर देन जीरो है, सिर्फ क्या बोला मैंने, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, और ग्रेटर ए यदि ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। और यदि ए लेस देन जीरो है तो क्या होगा बताइए, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर। सेकेंड मान लीजिए फॉर यदि ए ग्रेटर देन जीरो है और मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो मीन्स मैंने क्या बोला आपको, रूट्स क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल। मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। मान लेते मीन्स अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होना चाहिए, दोनों क्या अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा ए ग्रेटर देन जीरो अपवर्ड पैराबोला, और अनइक्वल मीन्स दो जगह, मीन्स ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है आपका। क्लियर। थर्ड इज मान लेते हैं आपका फॉर ए ग्रेटर देन जीरो। थर्ड मैं आपको ग्राफ बताता हूं, ए यदि ग्रेटर देन जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो है, ठीक है, तो क्या मैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो रहता है तो क्या होगा, रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है ना। तो इसका ग्राफ बताइए क्या होगा, एक अपवर्ड पैराबोला तो होगा, ध्यान से देखिए, अपवर्ड पैराबोला तो होगा, और यहाँ पे रूट्स दो रूट्स है, अल्फा बराबर बीटा होगा, अल्फा बराबर बीटा होगा। सो मान लीजिए ये रूट टच कर रहा है, मीन्स एक रूट है वो क्या है, दोनों आपस में बराबर, मीन्स दो रूट है तो 2,2 ऐसे दोनों रूट क्या बराबर है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा होता है, इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यदि आपका ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है, अब मैंने क्या बोला, डी लेस देन जीरो होता है तो रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी होता है ना, रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी होता है। सो उसका क्या होगा, टच नहीं करेगा, टच कर देगा तो रूट हो जाएगा, एक टच नहीं कर रहा है मीन्स इसका कोई भी रूट नहीं, हवा में रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ हो जाएगा ये ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। अब बता तो ए लेस देन जीरो है, अब तब कंडीशन बताता हूं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 5, फॉर ए लेस देन, one second, for a less than 0 और d greater than 0, तो बता d greater than 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ग्राफ इसका क्या होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा दिस। क्या बोला मैंने आपको, ध्यान से देखिए आप, देखिए मैंने आपको बोला ए क्या है, लेस देन जीरो, तो ए लेस देन जीरो होता है तो पैराबोला क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, और दो रूट अल्फा बीटा क्योंकि बी ग्रेटर देन जीरो। 6 पॉइंट पे आते हैं, फॉर
ए लेस देन जीरो, ए यदि लेस देन जीरो और यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो मीन्स रूट्स आर क्या होता है, रूट्स रियल होता है एंड इक्वल भी होते हैं। सो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये टच होगा क्योंकि रूट्स तो है ना। सो यहां हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा, ये आपका रूट्स हो गया। ठीक है, अब 7 पॉइंट, यदि आपका ए लेस देन जीरो है और डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो मीन्स क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी है, मीन्स हवा में है, सीधा बात। ये आपका एक्स एक्सिस, ए लेस देन जीरो मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर? आई होप सारा आपको ग्राफ समझ आ गया होगा, ग्राफ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बताता हूं आपको कुछ कंसेप्ट और, देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अब बताइए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होता है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी मीन्स कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी मीन्स इसका इनफाइनाइट रूट, इनफाइनाइट रूट्स। क्लियर? मान लीजिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा क्या है, बिलोंग्स करता है रियल नंबर आर से। वैसे ही यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स का वैल्यू क्या रियल नंबर से बिलोंग, आर से बिलोंग करते हैं, मीन्स एक्स का सारा वैल्यू रियल नंबर आर से बिलोंग करता है, मीन्स यहाँ पे बिलोंग करता है। देन आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ए बराबर बी बराबर सी होता है, बस इक्वल टू 0, कुछ नहीं करना है। देखिए यदि कोई क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है ना, तो उसका इनफाइनाइट रूट होता है, एक रूट नहीं होता, इनफाइनाइट रूट होता है। आपको मैं एग्जांपल करवाता हूँ, आप समझ जाइएगा। मीन्स मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके क्वाड्रेटिक, मान लेते कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आइडेंटिटी है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू 0 कर देना है, बस सिंपल। देखिए जैसे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जैसे इफ ए स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 into x plus a minus 2 equal to 0 is an quadratic identity then find a। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि आइडेंटिटी है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, तो आपको ए का वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बोला, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के लिए आपको क्या, ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या करना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या है 0, बस बराबर कीजिए, ए हो गया, बी ए हो गया और सी ए हो गया, ये तीनों बराबर कीजिए, वैल्यू आएगा, जो कॉमन वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स ए इक्वल टू प्लस माइनस 2। सेकेंड इज a square minus 3a plus 2 equal to 0, a square minus 2a minus a plus 2 equal to 0, a common, a minus 2 minus 1 common, a minus 2 equal to 0, a minus 1 into a minus 2 equal to 0। so यहाँ से वैल्यू आएगा, एक बार a minus 1 को 0 दे इक्वल टू 1 और a minus 2 को 0 दे इक्वल टू 2 आ गया। अब तीसरा है a minus 2 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 2। देखिए बताइए आपको कॉमन कौन है, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, यहाँ से क्या इक्वल टू माइनस 2 और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2। सो इक्वल टू 2 इज योर आंसर। क्लियर? यही है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 प्लस एक्स इंटू के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 प्लस के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इज
एन आइडेंटिटी। मैंने क्या बोला, यदि k का वैल्यू फाइंड करनी है, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के लिए कंसेप्ट क्या है, ऑप्शन देता है आपको, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू -3, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना है आपको, a बराबर b बराबर c इक्वल टू 0 मीन्स इसको 0, इसको 0, इसको 0 कीजिए, जो कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। करते हैं, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, मिले टर्म स्प्लिट कर दीजिए, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k कॉमन, k माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k माइनस 3 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे k माइनस 3 को 0 के बराबर, तो k इक्वल टू 3 आएगा एक बार और 2 आएगा, क्लियर। और यहाँ फिर इसको 0 करते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको ही मिडल टर्म k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0, k कॉमन, k माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो k माइनस 1 इंटू k माइनस 3, ये आपका फैक्टर बन गया, 0 से इक्वेट कीजिएगा तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 3 आएगा आपका आंसर। फिर अब इसको करते हैं, तो k स्क्वायर इक्वल माइनस 9 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 9, सो k इक्वल टू प्लस माइनस 3, सो कॉमन आंसर इज 3, 3, k इक्वल टू 3, क्लियर। k इक्वल टू 3 इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, देखिए, और उसी पे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को। प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, आपको यदि ये सारे क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो भी, यदि आप हैंड रिटन नोट्स बना भी रहे हैं तो भी अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि रिवीजन के समय आपको ये सब बहुत काम आएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको मैं एक बार नोट्स सारा भेज भी दूंगा टेलीग्राम पे, बट नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको हर एक कंसेप्ट के साथ आप उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाता हूँ, क्योंकि आपको जैसे सब कुछ क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। देखिए, जैसे आपको एक कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, एक्स स्क्वायर करवाता हूँ प्रीवियस, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अल्फा और बीटा यदि इसके रूट, मैंने क्या बोला, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट है, ठीक है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके यदि रूट अल्फा और बीटा यदि इस इक्वेशन के रूट है, आप इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे आपको देखिए एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 और 3 इसके रूट है, इसको आप a क्या होता है ये, b क्या होता है -5, c का वैल्यू 6, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। सो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे करवाता हूं, एनडीए पीवाई। देखिए क्वेश्चन कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus a into x minus b plus 2 equal to 0, then find the roots of x minus alpha into x minus beta
-2 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपका आया था प्रीवियस ईयर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट है। देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करता है ना, हमेशा याद रखिएगा टेक्निक, मैथ को बनाने का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है मालूम है, क्वेश्चन जो बोले ना उसको स्प्लिट कर लीजिए। क्वेश्चन जो बोले सबसे पहले वो पार्ट लिखिए, फिर उसके बाद पढ़िए, फिर वो पार्ट का सॉल्व कीजिए, फिर आगे ऐसे कीजिएगा तो समझ भी आएगा। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होती है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके यदि अल्फा बीटा रूट है तो आप इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए क्या आएगा 1 है, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने अभी बोला ना आपको, क्या बोला मैंने, ध्यान दिए, मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका अल्फा एंड बीटा रूट है, तो आप इस इक्वेशन को इतना लिख सकते हैं, मीन्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका ये क्या है, इसी के बराबर है ना, क्योंकि आप इसको ये लिख सकते हैं, मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना था, तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा ए इंटू एक्स माइनस बी। सो इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे ए और बी, क्योंकि ए और बी इस इक्वेशन के रूट है, तो आप इसको ए इंटू एक्स माइनस अल्फा मीन्स ए इंटू एक्स माइनस बी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन से पहले आप लोग को देखिए, आपको एक कंसेप्ट करवाता हूँ, देखिए ध्यान से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर, आप नोट करके सारा पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ, तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि ए और बी क्या है, रूट्स है। आपको वही रूट्स बोल रहा था, तो ए और बी रूट्स है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन में रूट है, तो नेचर बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यदि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है मींस इसको सेटिस्फाई भी करवाएंगे, तो इसको ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पहला पॉइंट डालिए, लिखिए इफ डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इफ डी इक्वल टू 0, डी क्या है, 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, मीन्स अल्फा बराबर बीटा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इफ b लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ d ग्रेटर देन 0 एंड a perfect square, then roots are rational number. Then roots are rational roots. Rational roots means मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला यदि d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स क्या होगा, रेशनल रूट्स होगा। ठीक है, जैसे ऐसा है, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 है। डी क्या है, 25 है।
35 क्या 5, बस यही है। माइनस भी रेशनल रूट्स होंगे, प्लस माइनस 5/2a मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। क्लियर? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? अब देख, यदि फिफ्थ पॉइंट कहता है इफ d greater than 0 है एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, देन रूट्स आर इरेशनल रूट्स। ठीक है, मीन्स d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, तो क्या होगा, इरेशनल रूट्स होगा। कैसे, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a होता है। मान लीजिए d बराबर यहाँ 12, यहाँ था d बराबर यहाँ था 25, 12 है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 2a। सो ये क्या है, आपका इरेशनल रूट। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इफ d लेस देन 0 दैट इज रूट्स आर imaginary, then always remember that imaginary roots occur in pair। मीन्स याद रखिएगा, जब भी इमेजिनरी रूट्स है ना तो वो ऑलवेज पेयर में अकर करता है, हमेशा पेयर में ही होता है। देखिए जैसे आपको एक रूट यदि 5 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 5 माइनस 3 आयोटा। मीन्स इसका मतलब यही, क्या देखिए अल्फा यदि p प्लस आयोटा क्यू है तो बीटा आपका क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू। क्लियर? सेवेंथ प्रॉपर्टी, रेशनल या इरेशनल, रेशनल या इरेशनल रूट्स also occur in पेयर। रेशनल हो या इरेशनल रूट हो, वो भी क्या होता है, पेयर में ही अकर करता है, पेयर में ही होता है। जैसे आपको बताता हूं, अल्फा यदि आपका p प्लस रूट क्यू है देन बीटा आपका होगा p माइनस रूट क्यू। जैसे एग्जाम्पल है, अल्फा यदि आपका 5 प्लस रूट अंडर 24 है तो बीटा हो जाएगा 5 माइनस रूट अंडर 24। क्लियर? आपको यही सारे प्रॉपर्टी थे, आपको सारे याद रखना है। एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ कौन कौन प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहले आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसके नेचर को याद रखना है। क्या, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स यदि अल्फा एंड बीटा है, मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि रूट उसके अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा बीटा क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, सेटिस्फाई करवाएंगे, याद रखिएगा। पहला प्रॉपर्टी कहता है डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा। मींस अल्फा बराबर नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा। एक 5 है तो एक 2 है, ऐसे। दूसरा है डी 0 के बराबर, तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा साथ इक्वल भी होगा, जैसे 2 और 2 दोनों 2 ही 2 होगा। दूसरा लेस देन 0 तो रूट्स क्या इमेजिनरी होगा। दूसरा डी यदि ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स आर रेशनल रूट्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया कैसे। 25 ले लीजिए तो 5 आएगा तो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल होगा। डी ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट्स क्या होगा, इरेशनल रूट्स होंगे। जैसे डी 12 ले लेंगे तो 12 रूट 12 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा इधर, लेकिन वो भी 0 पॉइंट ऐसे ही कुछ जाएगा तो वो हमेशा क्या इरेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, सेकेंड 6th प्रॉपर्टी आता है इफ
डी लेस देन जीरो, यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में आकर करता है। ये पी प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा क्या होगा पी माइनस आयोटा क्यू, या रेशनल इरेशनल रूट भी है वो भी क्या होता है पेयर में एग्जिस्ट करता है। बस यही था। अब देखिए आपको करवाता हूँ एक वेवी कर्व मेथड का कंसेप्ट। जैसे कोई भी यदि मान लेते हैं, देखिए आपको है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। ऐसे मान लेते हैं इक्वल टू जीरो है तो वो इक्वेशन होता है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, लेस इक्वल टू जीरो है, लेस ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, लेस इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं, वेवी कर्व मेथड। मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए, फर्स्ट स्टेप आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। तो x माइनस 1 है कि जब भी इनइक्वालिटी रहे आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर ले उसके बाद इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, जीरो से इक्वेट कीजिए तो x का वैल्यू 1, फिर इसको भी कीजिए x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? अब इसको वेवी कर्व मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। वेवी कर्व मैट्रिक्स कहता है एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? जो भी पॉइंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। देखिए सबका पावर क्या है 1 1। जैसे यदि कोई ये सब क्या है आपका फैक्टर है, फैक्टर का पावर यदि 1 है, फैक्टर याद रखिएगा फैक्टर का पावर यदि 1 है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस डालना है, उसका अल्टरनेट साइन चलाना है, प्लस हुआ तो यहाँ माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पे यदि माइनस तो फिर प्लस, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, अल्टरनेट साइन चलाना है। ठीक है, अब आपको क्या है ग्रेटर, याद रखिए ग्रेटर देन जीरो मीन्स आपको लेना है पॉजिटिव, लेस देन जीरो मीन्स आपको लेना है नेगेटिव। क्लियर? तो मीन्स आपको ये रीजन लेना है और फिर ये रीजन लेना है। सो x जो होता है बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन मीन्स और 2 से इन्फिनिटी। देखिए अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए कुछ नहीं किए, जब भी आपको ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो रहे दिमाग में आना चाहिए कि इनइक्वालिटी का सवाल है, इनइक्वालिटी का सवाल तो वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए भैया बताए थे कि सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आप फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर लिए, यहाँ पे इक्वेट कर लिए जीरो से, तो x का वैल्यू 1 आया, 2 आया। अब एक लाइन नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1 और 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, 2 3 रहता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। उसके बाद यदि फैक्टर का पावर यदि 1 है तो प्लस यहाँ डालिए, उसका अल्टरनेट साइन चला दीजिए, प्लस माइनस ऐसे चलाना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन जीरो है तो आपको पॉजिटिव लेना है, यदि लेस देन जीरो यहाँ रहेगा तो निगेटिव लेना है। और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस इक्वल टू जीरो। कुछ मत कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। सबसे पहले जो स्टेप मैंने बता रहा हूँ बार बार उसको, एक बात तो मैं अभी भी कहूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ उसको प्लीज एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। फैक्टराइज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, यहाँ लेस इक्वल टू जीरो है। एक और यहीं पे बताता हूँ एक कंसेप्ट आपको, और मैंने बोला क्या यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पे आपको ग्रेटर देन जीरो था, तो ये यदि आपको ग्रेटर इक्वल टू जीरो दे देता है, ठीक है, तो जहां जहां याद रखें माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। क्लोज ब्रैकेट, दिस इज क्लोज ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, नहीं लगता। तो यदि आपको यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पे तो कभी नहीं लगेगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। बस क्लियर, समझ गए होंगे आप। अब देखिए अब ये क्लोज ब्रैकेट का एक कंसेप्ट है। देखिए तो ये फैक्टराइज तोड़ दिए, फैक्टर तोड़िए सबसे पहले मिडिल टर्म से, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 लेस इक्वल टू जीरो,
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस इक्वल टू 0। आपका ये फैक्टर हो गया, 0 से इक्वेट कीजिए, 0 से इक्वेट करेंगे एक्स का वैल्यू -1, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो एक्स का वैल्यू आएगा 4। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, -∞ प्लस ∞, यहाँ पे होगा -1, यहाँ आएगा 4, फैक्टर पावर क्या है 1 है, प्लस माइनस प्लस, सिंपल। अल्टरनेट साइन चला दिया मैंने। अब क्या लेस इक्वल टू 0 लेस देन है तो हमको कौन सा लेना है, निगेटिव, मीन्स दिस रीजन लेना है। उसके बाद ये रीजन को आप लिख लीजिए, मीन्स एक्स बिलोंग करता है, यहाँ इक्वल टू है मीन्स क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट -1, 4। क्लियर, बस सिंपल। यहाँ इक्वल टू था सिर्फ क्लोज लग गया, और यहाँ लेस देन था तो निगेटिव वाला रीजन लिए। ग्रेटर देन 0 आता है पॉजिटिव लेते हैं, आप पॉजिटिव पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं -1 पे या 4 पे क्लोज ब्रैकेट। आई इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे -∞ और प्लस इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, गलती से मत लगाइएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, समझ गए क्वेश्चन। चलिए आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे x² माइनस 4x माइनस 5 गेट इक्वल टू 0 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले फैक्टर x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 गेट इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 गेट इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 गेट इक्वल टू 0। फैक्टर बन गया। अब इसको 0 से इक्वेट कीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 हो गया। इतना तो आप क्या किए, सबसे पहले फैक्टर आपने सबसे पहले क्या फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद ये फैक्टर लिख दिया, 0 से इक्वेट किया। अब इसको आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, नंबर लाइन -∞ प्लस ∞, दिस इज -1 और दिस इज 5। क्लियर, पावर 1 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस रीजन और दिस रीजन। सो x बिलोंग इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देना, -∞ पे कभी नहीं लगाइएगा क्लोज ब्रैकेट, मीन्स -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 5 से +∞। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, x² प्लस 4x प्लस 3 लेस इक्वल टू 0। सबसे पहले फैक्टर तोड़िए, x² प्लस 3x प्लस जितना ही मैंने फैक्टराइजेशन किया किसी के मिडल टर्म स्पेल्स, ठीक है, आप भी इसी से कीजिएगा। x प्लस 3 लेस इक्वल टू 0, याद रखिए इनइक्वालिटी है इसलिए हमेशा करते हैं, बेबी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। इक्वल टू 0 में तो करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आप रूट निकाल सकते हैं। तो x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 लेस इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 लेस इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, फैक्टर को 0 से इक्वेट कीजिए, x इक्वल टू -1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3। अब इसको क्या कीजिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, -∞ प्लस ∞। अब बताइए -1 -3 बड़ा कौन है बताइए, -1 बड़ा है, माइनस जितना निगेटिव में जितना बड़ा रहता है वो कितना छोटा रहता है, -3 -1 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स का लेस है तो दिस रीजन हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -3 इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -3 से -1। क्लियर, अब आप लोग को मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, देखिए। यदि फर्स्ट इफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यदि इसमें a प्लस b प्लस c आपको 0 आता है, मतलब a प्लस b प्लस c करने पे 0 आ जाता है, देन आपका एक रूट जो होता है 1 होगा, मीन्स अल्फा 1, एंड दूसरा रूट जो होगा वो होगा c/a। क्लियर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a प्लस b प्लस c करने पे 0 आता है तो एक रूट 1 दूसरा रूट c/a होता है। दूसरा पॉइंट है इफ a माइनस
बी प्लस सी यदि 0 आता है देन एक रूट आपका हो जाएगा -1 एंड दूसरा रूट हो जाएगा -c/a। क्लियर। तीसरा पॉइंट है इफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा then the equation cx² plus bx plus a equal to 0 will have roots 1 upon अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स है। देन द इक्वेशन मींस ए और सी को आपस में जब रिप्लेस कर दीजिएगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सिंपल, आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए इसके 2 और 3 रूट है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, तो 6 a और c को आपस में रिप्लेस, a 1 है c 6 है, 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या हो जाएगा 1/2 और 1/3। अब क्लियर है। देखिए आपको एक क्वेश्चन को बताऊं, इफ a माइनस बी x² प्लस b माइनस सी x प्लस c माइनस a इक्वल टू 0 है, देन आपको कहता है फाइंड रूट्स। कुछ मत कीजिए, देखिए a प्लस b प्लस c कीजिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a करने पे आपको सब कट जाएगा, मीन्स आपको 0 आता है। a प्लस बी प्लस c यदि 0 है देन आपको मैंने क्या बताया, एक रूट आपका क्या हो जाएगा 1, ऐसा दूसरा रूट क्या होता है c/a होता है, तो c आपको ये है और a आपका ये, जो सेकेंड रूट हो जाएगा ये। होप इट इज क्लियर। आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया है ये आपको आशा करता हूँ कि सब समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रिवीजन करते रहिएगा और ये क्वेश्चन जितने भी करना है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोग को फिर से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कंसेप्ट करवाऊंगा, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से अच्छे तरह से इंड करूंगा, फिर आप प्रीवियस से कीजिएगा, लास्ट में प्रीवियस से करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आज के क्लास में यहीं तक था। आप प्लीज प्रैक्टिस रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।